हेलो, नमस्कार साथियों। मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत मैथ्स स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों को हम नंबर सिस्टम में बेस सिस्टम पे बात कर रहे थे और बेस सिस्टम में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझे थे। और उसके बाद हम आपको विभाज्यता का नियम, जिसे हम डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट कहते हैं, वह भी बेस सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट से निकलता है, उसे भी हम समझे थे। और बेस सिस्टम के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। आज मुख्य रूप से सेकंड टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपको हम बता दें कि फर्स्ट टाइप में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट को भी समझे थे कि कैसे हम दिए गए क्वेश्चन में डिजिटल सम अप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट अप्लाई करेंगे और डिविजिबिलिटी रूल का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को हल किया जाता है। इस पे हम बात कर रहे थे। आज मुख्य रूप से सेकंड टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। यह कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम, यानी किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए समझाएंगे। और इसमें आपको ऑप्शन के आधार से भी बताएंगे कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड पे चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि आज मुख्य रूप से कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल का भी कॉन्सेप्ट समझे थे और उसके बाद डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सीखे थे। आज भी हम मुख्य रूप से जितने भी कॉन्सेप्ट संभव है सभी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है उस पे भी बात करेंगे। तो मुख्य रूप से पहले हम ट्रेडिशनल मेथड पे बात करते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर यानी दशमलव पद्धति के नंबर को किसी नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपको हम बता दें कि डेसिमल नंबर जिसे हम दशमलव पद्धति कहते हैं, डेसिमल सिस्टम जिसे हम दशमलव पद्धति कहते हैं, और दशमलव पद्धति के नंबर को आपको नॉन डेसिमल के नंबर में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल सिस्टम जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं और इसका बेस किसके इक्वल होगा, दशमलव पद्धति कहते हैं, इसका बेस 10 के इक्वल होगा। यानी बेस बराबर जब 10 होगा तो उसे हम डेसिमल सिस्टम का नंबर कहेंगे। यानी जब बेस आधार 10 के रूप में हो तो उसे हम डेसिमल सिस्टम का नंबर कहेंगे। जब बेस बराबर 10 नहीं हो, जब बेस बराबर नहीं होगा 10, यानी वह नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा। और नॉन डेसिमल सिस्टम में किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद इसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है इस पे भी चर्चा करेंगे। और नॉन डेसिमल सिस्टम जिसे हिंदी में गैर दशमलव पद्धति कहते हैं, जिसे हिंदी में गैर दशमलव पद्धति कहते हैं। यानी किसी दशमलव पद्धति के नंबर को कैसे हम गैर दशमलव पद्धति यानी नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप बाइनरी सिस्टम में भी कन्वर्ट करेंगे तो नॉन डेसिमल सिस्टम को आप डेसिमल सिस्टम को आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको हम मुख्य रूप से 6 टाइप बताए थे फर्स्ट क्लास में, आपको समझाए थे कि क्वेश्चन मुख्य रूप से 3 टाइप के पूछे जाते हैं। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा नॉन डेसिमल सिस्टम यानी बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा कि किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करके बताइए, या किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप ऑक्टाडेसिमल यानी बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट करके बताइए, या किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए। यानी जब बेस बराबर 10 होगा तो उसे हम डेसिमल सिस्टम का नंबर कहेंगे और उसे कन्वर्ट करना है नॉन डेसिमल यानी किसी भी बेस में आपको चेंज करने के लिए पूछा जाए तो उसके लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड पहले बताते हैं। पहले क्लास में हम किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को
डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके बताए थे कि हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्ट ट्रिक ऑप्शन के आधार से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताए थे। आज मुख्य रूप से किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करके बताते हैं। चलिए, डेसिमल सिस्टम समझ गए कि यदि बेस बराबर 10 होगा तो उसे हम डेसिमल सिस्टम का नंबर कहेंगे, जब बेस बराबर 10 नहीं होगा तो उसे हम नॉन डेसिमल सिस्टम कहेंगे, जिसे हिंदी में गैर दशमलव पद्धति कहते हैं। अब किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का जो नियम है वह क्या है, इसे समझते हैं। तो पहले हम डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे और मल्टीप्लाई करते थे और ऐड करते थे। यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं बल्कि डिवीजन करेंगे यानी भाग देंगे। जिस बेस में कन्वर्ट करेंगे, जब बेस 3 में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नंबर में बेस 3 से भाग देंगे और यानी भाग देना पड़ता है। तो इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड समझते हैं। जो भी नंबर दिया है उसे हम बीच में लिखेंगे। जैसे 65 को कन्वर्ट करना है बेस सिस्टम 3 में, कभी आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा बेस सिस्टम 65 बेस सिस्टम 10 दे रखा है और कन्वर्ट करना है, टी का निशान होगा और कन्वर्ट करना है बेस सिस्टम 3 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेस सिस्टम 10 को कन्वर्ट कीजिए बेस सिस्टम 3 में, या तो आपको भाषा के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 65 टू बेस सिस्टम 3, यानी 65 को बेस सिस्टम 3 के रूप में चेंज कीजिए। अब यह 65 किस सिस्टम में दिया है, तो डेसिमल सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट किया है। तो किस सिस्टम में चेंज करना है, जिस भी सिस्टम में चेंज करना है, जिस बेस के अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग देना है और भागफल को हमेशा नीचे लिखना है। जैसे 3 से 65 में भाग दिए, 21 या 63 और रिमाइंडर के रूप में 2 और शेषफल को हमेशा साइड लिखते चलेंगे। शेषफल को हमेशा साइड में लिखना है। पुनः आपको दिए गए बेस से ही भाग देना है और भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे जब तक कि बेस से नंबर यानी भागफल छोटा ना हो जाए, तब तक ऐसा हम प्रक्रिया करते रहेंगे। फिर 3 से भाग देंगे यानी बेस 3 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा, यानी रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए 3 से 2 क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे और हमेशा नीचे से ऊपर लिखना होता है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है, यानी नीचे से हमेशा ऊपर के दिशा में लिखेंगे। तो इसे आप यदि डेसिमल नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे 2102 बेस सिस्टम 3, 2102 बेस सिस्टम 3, यानी 65 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, इसके लिए आप लिखेंगे 2102 बेस सिस्टम 3। अब 2102 कैसे आया, तो दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर को बीच में लिखना है। जिस बेस में नंबर को चेंज करेंगे उस बेस से हमेशा भाग देना है और भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। पुनः आपको दिए गए बेस से ही भाग देना है और भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे जब तक कि दिए गए बेस से छोटा ना भागफल हो जाए, तब तक ऐसा हम करेंगे। पुनः आपको दिए गए बेस से 7 में भाग देना है, क्या बार में जाएगा, 2 बार में, और रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा। अब 3 से क्या हो रहा है, 2 छोटा हो रहा है, तो यहीं पे आपको छोड़ देना है और रिवर्स ऑर्डर यानी नीचे से हमेशा ऊपर लिखना है। तो क्या हो जाएगा 2102 बेस सिस्टम 3। तो यह डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने का ट्रेडिशनल मेथड है। पुनः इसे समझते हैं कि किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले दिए गए डेसिमल नंबर को बीच में लिखेंगे और जिस नंबर में चेंज करना चाहते हैं यानी जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग देंगे, भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। पुनः जिस बेस में चेंज कर रहे हैं उसी बेस से भाग देना है
और भागफल को नीचे, शेष को साइड लिखेंगे, पुनः भागफल को नीचे, शेष को साइड लिखेंगे, नीचे से हमेशा ऊपर लिखना होगा। जैसे 2102 लिखे, 2102 बेस सिस्टम थी। यह तो इसका ट्रेडिशनल मेथड है। तो जिस ऑप्शन में 2102 बेस सिस्टम 3 है, यह सब किस सिस्टम में नंबर लिखा हुआ है? बेस सिस्टम 3 के अकॉर्डिंग ही नंबर लिखा गया है। यानी बेस सिस्टम 3 में ही कन्वर्ट करना है, तो बेस सिस्टम 3 के अकॉर्डिंग नंबर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यह तो एक ट्रेडिशनल मेथड है कि ट्रेडिशनल मेथड से यदि आप सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो क्या आप यूनिट डिजिट मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड यानी डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट लगा के यूनिट डिजिट से पता कर सकते थे कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। जब यूनिट डिजिट क्या हो इक्वल नहीं है तो आपको यूनिट डिजिट मेथड से भी सॉल्व करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो अब हम बताते हैं यूनिट डिजिट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो भी मेथड निकलेगा ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से ही जो भी मेथड निकलेगा, जैसे शॉर्ट ट्रिक का भी हम प्रयोग करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड से ही निकलता है। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड जानना जरूरी है। दिए गए नंबर में दिए गए बेस से हमेशा भाग देना है और रिमाइंडर के रूप में जो प्राप्त होता है उसे निकालना है, और यह रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट पे प्राप्त होगा। यानी 65 में हम 3 से भाग देते हैं तो 21 बार में जाएगा और रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा। और यह जो 2 हो रहा है यह क्या है? यूनिट प्लेस का नंबर है। सबसे पहले जो रिमाइंडर हम प्राप्त किए हैं वह क्या है? यूनिट प्लेस का नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है, तो आप यूनिट डिजिट यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा नंबर आएगा इस चीज का पता करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो क्या करना है? 65 जिस नंबर से को चयन करना है जिस बेस के लिए, उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। यदि आप 65 में 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होता है। यह 2 यूनिट प्लेस का नंबर होगा, यूनिट डिजिट का नंबर होगा। अब देखिए 65 में ही तो हम भाग दिए हैं 3 से, 21 बार में गया और रिमाइंडर के रूप में 2, यानी वह यूनिट प्लेस का नंबर हो रहा है। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा तो आप पता कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे 2 होगा। अब जिस ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 2 है वही ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में यूनिट प्लेस पे नंबर 0 है, यूनिट ऑप्शन नंबर बी में यूनिट प्लेस पे नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर सी में यूनिट प्लेस पे नंबर 0 है और ऑप्शन नंबर डी में यूनिट प्लेस पे नंबर 2 है। क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस का नंबर 2 के रूप में होना चाहिए, वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी एक ही ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे नंबर 2 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसे हम यूनिट प्लेस का नंबर यानी यूनिट डिजिट मेथड के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। इसे ही भाग दे रहे हैं तो इसे हम डिजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट में भी समझ सकते हैं कि भाग दे के जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर यूनिट प्लेस के इक्वल होगा। तो इसे हम समझ गए। क्या इसे आप ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से हल कर सकते थे? तो देखते हैं। तो एक ही ऑड है, 3 इवन नंबर दे रखा है, एक ऑड नंबर है, 3 इवन नंबर दे रखा है, तो आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन 3 जो नंबर इवन दे रखा है तो इसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। यदि ऑड नंबर वाला आंसर होता तो आप आंसर को जल्द से जल्द कर सकते थे, लेकिन यहाँ इवन नंबर का आंसर है। तो इसे भी पता करने के लिए आपको सिखाते हैं कि कैसे ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट होगा, लेकिन अलग जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आप ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को हल कर सकते थे। तो कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना है कि कौन सा क्वेश्चन यूनिट प्लेस के नंबर से आंसर दे सकते हैं, या ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से हम आंसर निकाल सकते हैं, या डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल सकते हैं, या तो आप ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि 65 में यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से 3 से यानी जिस बेस में चयन करते हैं उससे भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 21 प्राप्त होता है,
और जो रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होता है फर्स्ट रिमाइंडर, वह हमेशा यूनिट प्लेस का नंबर होता है। वह हमेशा तो यूनिट प्लेस का ही नंबर होता है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर लिखते हैं तो लास्ट में जो नंबर लिखे हैं वह यूनिट प्लेस का नंबर। अब यूनिट प्लेस का नंबर निकालिए। अब यूनिट प्लेस के दो ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो 10 प्लेस का भी नंबर निकाल सकते थे। अब पुनः 3 से भाग देंगे, रिमाइंडर भागफल के रूप में 7 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो रहा है। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में दहाई अंक पे 0 है। जिस ऑप्शन में दहाई अंक पे 0 होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, कि जल्द से जल्द ये नहीं कि आपको ट्रेडिशनल मेथड बनाएंगे और नीचे से हमेशा ऊपर लिखेंगे, हल करेंगे तो ही आंसर देंगे। सिर्फ चेक करना है कि कौन सा 4 ऑप्शन में आंसर है, इसका पता लगाइए और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ट्रेडिशनल मेथड से तो सभी करते हैं, थोड़ा उसमें यदि लॉजिक का प्रयोग करेंगे तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको हम ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताते हैं, इस माध्यम से आपको कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। यह भी मेथड बहुत ही बेहतर है और हमेशा आपको ट्रेडिशनल मेथड पे वर्क करना है और ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से आपको शॉर्ट ट्रिक निकालना है और उस शॉर्ट ट्रिक को सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है, जिससे आप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और आपको फॉर्मूला याद करने का जरूरी नहीं होगा यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट करें और शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करें तो। चलिए, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में आप बताएंगे, किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां हम कॉन्सेप्ट को समझे थे और उसे हम प्रूव करके भी आपको समझाए थे। तो आज हम बताते हैं ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। देखिए, जब दिया गया नंबर ऑड होगा, यह क्या है? ऑड नंबर। जब दिया गया नंबर ऑड होगा तो आंसर जो होगा वह भी ऑड नंबर में होगा। वह भी क्या होगा? ऑड नंबर में। जब दिया गया नंबर ऑड है तो आंसर भी ऑड नंबर में होगा। इस चीज को याद रखें। जब दिया गया नंबर यदि इवन नंबर होता, जब दिया गया नंबर इवन नंबर में होता तो आंसर भी हमेशा इवन नंबर में ही प्राप्त होता। इस चीज को लिखिए। इसे हम प्रूव करके बताए थे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। वहीं से हम बताते हैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार से कि हम डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे तो वहां भी आप ऑड इवन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो समझते हैं कि जब दिया गया नंबर यानी डेसिमल सिस्टम का नंबर यदि ऑड दे रखा है यानी विषम संख्या, ऑड मतलब विषम नंबर, ऑड नंबर विषम संख्या का नंबर हो तो उसका आंसर भी ऑड नंबर में होगा। यदि दिया गया नंबर सम संख्या हो तो उसका आंसर भी हमेशा सम संख्या में ही आएगा। उसका आंसर भी क्या होगा? सम संख्या में होगा। चलिए, अब जांच करना है कि किस बेस में चेंज कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। फर्स्ट समझना है कि जब नंबर ऑड दे रखा है तो आंसर ऑड नंबर में आएगा। यदि नंबर इवन दे रखा है तो नंबर का जो आंसर होगा वह भी एक इवन नंबर में होगा। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि जब बेस ऑड, जब बेस ऑड है, जब बेस ऑड नंबर में है यानी किसी ऑड बेस में चेंज करना है यानी विषम संख्या के बेस में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अंकों को जोड़ना है। उसके लिए आपको अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन होगा उसके अंकों को जोड़ेंगे। अंकों को जोड़ने के बाद यदि अंक ऑड नंबर हो, यदि अंक ऑड नंबर हो तो वह नंबर भी ऑड नंबर होगा। यदि उसके अंकों का योग ऑड नंबर हो तो उसका आंसर भी क्या होगा? ऑड नंबर होगा। यदि उसके अंकों का योग क्या है, हमेशा याद रखना है, जब बेस ऑड दे रखा है
यानी विषम संख्या के बेस में चेंज करना है, यदि विषम संख्या के बेस में चेंज करना है तो उसके अंकों को जोड़ना होगा। यदि अंकों का योग इवन नंबर प्राप्त होता तो उसका आंसर भी हमेशा इवन नंबर में। यानी यदि अंकों का योग इवन हो रहा है तो वह नंबर किस में है? इवन नंबर में। इस चीज को समझिए। अब क्या हो सकता है, जब बेस ऑड के बदला इवन दे रखा है, जब बेस इवन में चेंज करना है यानी सम बेस में चेंज करना है, तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करना है, यूनिट डिजिट को चेक करना है। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक को जांच करना है। इकाई अंक के नंबर को जांच करना है, इकाई अंक को जांच करना है। यदि इकाई अंक ऑड नंबर होता तो इसका आंसर भी ऑड होता। इस चीज को नोट कीजिए। यदि इकाई अंक इवन नंबर होता तो इसका आंसर भी एक इवन नंबर ही प्राप्त होता। देखिए, इसे यदि हम भाषा के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको पहले हम बताते हैं कि कैसे इसे याद रखा जाएगा। देखिए, इस चीज को समझिए, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट कितना ही है। जब बेस दिया गया नंबर ऑड नंबर होगा, जब दिया गया नंबर क्या होगा? एक ऑड नंबर में होगा। जब दिया गया नंबर एक ऑड नंबर में होगा तो हमेशा आंसर ऑड नंबर में ही प्राप्त होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। यदि दिया गया नंबर इवन नंबर में होता तो इसका आंसर भी हमेशा इवन नंबर में ही प्राप्त होगा। जब डेसिमल सिस्टम का जो नंबर होगा वह यदि इवन है तो आंसर भी हमेशा इवन नंबर, और जब दिया गया नंबर यानी डेसिमल नंबर ऑड होता तो उसका आंसर भी हमेशा ऑड ही प्राप्त होता। अब यदि बेस ऑड में चेंज कर रहे हैं, यहाँ बेस 3 में चेंज कर रहे हैं, तो यानी बेस क्या है? 3 है। 3 कौन सा नंबर है? 3 कहेंगे एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या का नंबर है। विषम संख्या और सम संख्या के बारे में आपको बताए कि सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है और विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसमें रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होता है। तो 3 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। जब बेस ऑड में चेंज करेंगे तो अंकों को जोड़ना है। क्या करेंगे? दिए गए ऑप्शन के अंकों को जोड़ना है, और अंकों का योग यदि ऑड होता तो आंसर भी ऑड होगा। यदि अंकों का योग यदि इवन है तो उसका मतलब है कि वह नंबर इवन में दे रखा है। सेकेंड पॉसिबिलिटी होगा कि जब बेस इवन नंबर में होगा। इस चीज को नोट कीजिए। जब बेस इवन नंबर में होगा तो आपको अंकों के योग को नहीं जांच करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर को देखना है, यूनिट अंक को देखना है, यानी यूनिट डिजिट के अंक को देखना है। जब यूनिट डिजिट का अंक एक ऑड नंबर में होता तो उसका मतलब है वह ऑड नंबर में व्यक्त किया गया है, और जब इवन नंबर में यूनिट प्लेस होगा तो वह इवन नंबर होगा। इस चीज को नोट करें। यदि भाषा के रूप में इसे लिखना चाहें तो भाषा के रूप में लिख सकते हैं। आपको हम दिखा दिए हैं। देखिए, इसी चीज को हम समझाए। अब यहाँ भाषा के रूप में यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। लिखे हैं, जब किसी दशमलव पद्धति को जब किसी दशमलव पद्धति को विषम आधार वाले पद्धति में बदलना हो तो दशमलव पद्धति यदि सम संख्या होगा तो गैर दशमलव पद्धति का अंकों का योग भी हमेशा सम संख्या होगा। उसी चीज को हम भाषा के अकॉर्डिंग लिखें। यदि दशमलव पद्धति का विषम संख्या होगा तो गैर दशमलव पद्धति का अंकों का योग, यानी अंकों का योग हमेशा विषम संख्या होगा। इसी चीज को हम बताए कि कैसे आप इसे याद रखेंगे, तो उस भाषा को याद रखना नहीं पड़ेगा। अब सेकंड में बताए, जब दशमलव पद्धति एक सम आधार वाले पद्धति में बदलना हो तो दशमलव पद्धति यदि सम संख्या होगा तो गैर दशमलव पद्धति का इकाई अंक भी सम संख्या होगा।
और दशमलव पद्धति का विषम संख्या होगा तो गैर दशमलव पद्धति का इकाई अंक भी एक विषम संख्या होगा। इसी चीज को हम भाषा के रूप में लिख के आपको बताए। तो एक बार आपको पुनः समझाते हैं इसको। यदि इस चीज को आप समझते हैं तो भाषा को याद रखने में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो भाषा को याद रखने में बहुत दिक्कत होगा। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। चलिए, आपको हम कह रहे हैं कि जो डेसिमल सिस्टम का नंबर यदि ऑड नंबर में दिया है तो इसका मतलब है कि वह जो नंबर होगा नॉन डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे तो वह भी नंबर एक ऑड नंबर में ही होगा। यदि दिया गया डेसिमल सिस्टम का नंबर यदि इवन नंबर में होता तो उसका आंसर भी हमेशा इवन नंबर में होगा। अब हम यदि चेक करेंगे कि किस बेस में चेंज कर रहे हैं। यदि बेस ऑड में चेंज करते तो उसके अंकों को जोड़ते, जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 में 0 को जोड़ेंगे 3 में 0 को जोड़ेंगे 3, यानी यह 3 कौन सा नंबर है? एक ऑड नंबर है। क्या है? एक ऑड नंबर है। अब यह ऑड नंबर है और 65 क्या है? 65 भी एक ऑड नंबर है, तो यह दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, अब बेस ऑड में चेंज कर रहे हैं तो उसके अंकों को जोड़ना है। इस चीज को समझिए कि हमेशा जब बेस ऑड में चेंज करेंगे तो उसके अंकों को जोड़ेंगे, और जब आपको बेस इवन में जोड़ेंगे तो दिए गए नंबर का इकाई अंक पे ही ऑड इवन अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे जब बेस इवन में चेंज करना है तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करना है। जब यूनिट डिजिट का नंबर ऑड होगा तो आंसर भी ऑड में आएगा। यदि यूनिट प्लेस का नंबर इवन होगा तो इसका मतलब है वो इवन नंबर है। तो देखिए, अब इसमें आपको अप्लाई करके बताते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, 2 क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, कभी कभी एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से चेक कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। इसीलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बताएंगे। ऐसा ऑप्शन हम नहीं रखते हैं, लेकिन हर एक ऑप्शन को समझाएंगे, हर एक थ्योरी को आपको बारीकी ढंग से समझाएंगे, जिससे आप कॉन्सेप्ट के लेवल में आगे बढ़ सकते हैं और ऑप्शन को देखने के बाद हर एक मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप सीख सकते हैं। इस चीज को नोट कीजिए, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब आपको हम अप्लाई करके बताते हैं कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। यदि इस चीज को आप याद रखते हैं, समझते हैं, तो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने में समय नहीं लगेगा और जल्द से जल्द ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझाएं। जो दिया गया डेसिमल सिस्टम का नंबर है यह एक ऑड नंबर में है। जब ऑड नंबर में है तो उसका आंसर भी एक ऑड नंबर में होगा। इस चीज का पता चल गया, आंसर क्या होना चाहिए? ऑड नंबर में होगा, यानी विषम संख्या के नंबर में होगा। अब बेस 3 में चेंज करना चाहते हैं, यानी बेस ऑड में चेंज कर रहे हैं, बेस ऑड में चेंज कर रहे हैं। अब बेस ऑड में चेंज कर रहे हैं तो इसके अंकों को जोड़ना है। बेस ऑड में चेंज करेंगे तो अंकों को जोड़ेंगे। यदि अंकों का योग ऑड नंबर होगा तो ही आंसर दिए गए क्वेश्चन का हो सकता है। यहाँ देखते हैं, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3, 3 क्या है? एक ऑड नंबर, तो यह ऑड नंबर का आंसर हो गया। 2 1 3 यह क्या है? ऑड नंबर है, तो यह भी आंसर हो सकता है। 2 2 4 यह कौन सा है? इवन नंबर है, यह भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर जो होगा वह ऑड नंबर में आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, 2 2 4 1 5 5 एक ऑड नंबर है, यह आंसर हो सकता है। इसमें आपको 3 ऑड नंबर का आ गया, कभी कभी आपको एक ही ऑड नंबर आएगा, तो आप ऐसे भी तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए, यह एक ऑड इवन का कॉन्सेप्ट हुआ। अब आपको बताते हैं कि इवन नंबर यदि होता बेस के रूप में तो आप क्या करते? यहाँ बेस 5 है, ऑड है, यहाँ भी ऑड है और यहाँ इवन है। देखिए, यह नंबर एक इवन नंबर में बेस को चेंज कर रहे हैं, तो यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? इसमें एक ऑड नंबर है, यानी डेसिमल सिस्टम का नंबर ऑड है, तो आंसर भी जो होगा
वह ऑड नंबर में आंसर होगा। इस चीज से आपको पता चल गया कि नंबर का जो आंसर होगा वो ऑड नंबर में होगा। अब बेस इवन में चेंज कर रहे हैं, बेस किसमें चेंज कर रहे हैं, तो बेस इवन में चेंज कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको यूनिट प्लेस को जांच करना है। यूनिट प्लेस पे यदि ऑड नंबर होगा तो वही आंसर दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यूनिट प्लेस का नंबर एक ऑड नंबर है नहीं बल्कि इवन नंबर है, यह आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर डी ऑफ एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यह भी एक इवन नंबर है। आंसर क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर, यानी यूनिट प्लेस का नंबर एक ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर या तो सी या तो बी आंसर। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यह ऑड इवन का अप्लाई करके बताते हैं कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। देखिए बेस सिस्टम बारे में चेंज कर रहे हैं, तो यह क्या है, एक ऑड नंबर का नंबर है। 1857 एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर दे रखा है यानी डेसिमल सिस्टम का नंबर एक ऑड नंबर दे रखा है और बेस भी इवन नंबर में हो, ऑड नंबर दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा। अब यह नंबर निर्भर करेगा कि जब किस बेस में नंबर को चेंज किया जा रहा है, तो बेस 12 में चेंज किया जा रहा है यानी एक इवन नंबर में चेंज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करना है। इवन नंबर में चेंज करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस के नंबर को चेक करना है। और यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यह इवन नंबर है। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यह भी एक इवन नंबर है। एक क्या है, इवन नंबर। ऑप्शन नंबर सी या तो डी हो सकता है। अब देखिए दो ऑप्शन को आप ऑड इवन के माध्यम से भी तो एलिमिनेट कर सकते थे, दो ऑप्शन बच गया। दो ऑप्शन को भी अब आपको हम डिजिटल सम अप्लाई करके बता देंगे, उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट से हल करके बता देंगे। तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चीज से हम पता कर सकते थे कि कौन सा नंबर होगा, ऑड होगा या इवन होगा। बेस ऑड में दे रखा है तो अंकों को जोड़ना है, यदि बेस इवन में दे रखा होता तो आपको यूनिट प्लेस को चेक करना होता। उस कॉन्सेप्ट को यदि आप नोट करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट जो भी बता रहे हैं उस चीज को आप नोट करते हुए चलिए। आपको बाद में पता चलेगा कि हम कॉन्सेप्ट के लेवल से हम बहुत आगे बढ़ गए और ऑप्शन को देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या यूनिट डिजिट बताए, डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट बता दिए और ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लिए। क्या इसमें आप डिजिटल सम यानी अंक योग के विधि से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है, तो बताते हैं अंक योग विधि यानी डिजिटल सम का अप्लाई किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड समझाते हैं, जो आपको हम बताएंगे कि या इसमें हम डिजिटल सम का मेथड अप्लाई कैसे करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड है कि दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर में जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दीजिए और भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखते हुए चलिए। पुनः आपको दिए गए बेस से भाग देना है, भागफल को नीचे और शेष को साइड लिखेंगे। पुनः आपको दिए गए बेस से भाग देना है, भागफल को नीचे, रिमाइंडर यानी शेषफल को साइड लिखेंगे और हमेशा नीचे से ऊपर लिखेंगे, यानी 2102। किस बेस में चेंज करने हैं, तो बेस नंबर 3 में चेंज कर रहे हैं तो बेस नंबर 3 लगा देंगे। यह आंसर है, यही है ट्रेडिशनल मेथड। अब आपको हम बताते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से आपको बताया यूनिट प्लेस को कैसे चेक किया जाता है, 10 प्लेस को कैसे चेक किया जाता है। यूनिट प्लेस को चेक करने के लिए बताए दिए गए डेसिमल नंबर में दिए गए बेस से भाग दे दीजिएगा और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही यूनिट प्लेस का नंबर होगा। 10 प्लेस को चेक करना है, पुनः आपको दिए गए भागफल में दिए गए बेस से भाग देना है, जो भी नंबर प्राप्त होगा यानी रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 10 प्लेस का रिमाइंडर प्राप्त होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो क्या किए, फर्स्ट जो नंबर आ रहा है वह क्या है, जो नंबर दे रखा है डेसिमल सिस्टम का और उसमें हम बेस से भाग देंगे, बी को बेस से सूचित करेंगे
और उसका हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। यह यूनिट प्लेस का नंबर हो गया। यही तो किए हैं ना कि दिए गए नंबर में बेस से भाग दिया और रिमाइंडर प्राप्त किया। और सेकंड नंबर क्या है, क्वोशिएंट है यानी भागफल है, और भागफल में को हम डी से सूचित करते हैं, और डी में आपको चलिए बेस से ही भाग देना पड़ता है और रिमाइंडर निकालते हैं। पुनः D1 हो गया, D2 में आप बेस से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। इसी प्रकार आपको D3 में आप B से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। यह जो नंबर होता है यह यूनिट प्लेस का नंबर होता है, इकाई अंक का नंबर होता है, और यह नंबर दहाई अंक पे आ जाएगा, यह नंबर सैकड़ा के स्थान पे आ जाएगा, यह नंबर हजार के स्थान पे आ जाएगा। जैसे हम लिखे नंबर में 3 से भाग दिए यानी बेस से भाग दिए, रिमाइंडर 2 निकला। पुनः आपको भागफल में दिए गए बेस से भाग दिए और रिमाइंडर निकाले तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हुआ है। पुनः आपको दिए गए भागफल में 3 से यानी बेस से भाग दिए और रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। पुनः आपको भागफल क्या हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। अब इसमें भी आप 3 से भाग दे सकते हैं और रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 2 ही प्राप्त होगा, भागफल के रूप में 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 2, तो यह बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे आप निकाल सकते थे, इसका ये ट्रेडिशनल मेथड है। ये क्या, दिए गए नंबर में बेस से भाग दिया और रिमाइंडर निकालेंगे तो वह यूनिट प्लेस का नंबर होगा, और भागफल में पुनः आपको बेस से भाग देना है और रिमाइंडर निकालेंगे तो वह दहाई अंक हो जाएगा, और दिए गए पुनः भागफल में बेस से भाग देंगे, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह सैकड़ा के स्थान पे आ जाएगा, और पुनः आपको भागफल में दिए गए बेस से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करेंगे तो वह हजार के स्थान पे जो डिजिट होगा वो प्राप्त होगा। अब आपको हम बताते हैं डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। अब यदि हम यहाँ से डिजिटल सम अप्लाई करना चाहें तो डिजिटल सम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में थोड़ा समझते हैं कि कैसे, क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते थे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर। तो जो नंबर दे रखा है उसका बेस से भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे हम R1 लिखेंगे, और जो भी भागफल में बेस से भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वह 10 डिजिट का नंबर होता है, उसे हम R2 लिखेंगे। दिए गए नंबर भागफल में बेस से भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह R3 प्राप्त होगा, और दिए गए बेस से भागफल में बेस से भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह R4 प्राप्त होगा, R4 प्राप्त होगा। अब डिजिटल सम निकालेंगे तो उसमें आपको जोड़ना पड़ता है, R4 प्राप्त होगा। इन सबों को आपको जोड़ना है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो क्या कोई ऐसा थ्योरी है कि दिए गए नंबर में बेस से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा, और जो भी भागफल होगा पुनः उसमें आप बेस से भाग देंगे, पुनः आप रिमाइंडर प्राप्त करेंगे? तो कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं है। इसीलिए आपको नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में से आपको डेसिमल सिस्टम में आपको डिजिटल सम अप्लाई करके बताए थे, इसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करके बताते हैं कि कैसे आप नॉन ऑप्शन के माध्यम से डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऑप्शन पे चलना होगा, और ऑप्शन के माध्यम से आपको डिजिटल सम अप्लाई करना होगा किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए, यह है डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। तो किस बेस में चेंज कर रहे हैं इस चीज को देखिए, बेस नंबर 3 में चेंज कर रहे हैं, तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, या तो इसका आप बीएस निकाल सकते हैं। अब आपको बताते हैं 3 पे पावर 0 का मतलब है किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। 3 पे पावर 1 होगा तो इसका वैल्यू 3 के इक्वल होगा, और 3 टू दी पावर 2 का वैल्यू 9 के इक्वल होता है, और 3 टू दी पावर 3 का वैल्यू 27 के इक्वल होता है। अब जो भी नंबर 2 डिजिट में आ रहा है उसे आप सिंगल डिजिट में भी ला सकते हैं, वह डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग ला सकते हैं, क्योंकि यह जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा, तो इसे आप डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यानी बेस सिस्टम 10 के अकॉर्डिंग, तो डिजिटल सम 9 पे होगा, 9 पे एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा।
यानी जहां 9 होगा उसे आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 212100 और इसका डिजिटल सम क्या है 65 को यदि एक अंक में लाएंगे 65 का डीएस यानी डिजिटल सम 65 11 को पुनः आप एक डिजिट में लाएंगे तो 2 होगा, यानी इसका डिजिटल सम जो हो रहा है 65 का डिजिटल सम जो हो रहा है 65 का वह 2 के बराबर हो रहा है। तो इस ऑप्शन का भी डिजिटल सम यदि 2 के बराबर होगा यानी जिस ऑप्शन में मैच हो जाएगा डिजिटल सम वो ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, पुनः 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब सबको यदि आप जोड़ते हैं तो यह 0 के इक्वल होता है, लेकिन डिजिटल सम क्या होना चाहिए 2 के इक्वल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अब सेकंड ऑप्शन में ध्यान के देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन को यदि आप चेक करना चाहें तो इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में है नंबर हमेशा राइट साइड से लिखना है 1 0 0 2। अब यहाँ 27 का डीएस 0 है, 9 को भी हम 0 के रूप में लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको यदि आप जोड़ेंगे तो इसका डीएस 1 के बराबर ही हो रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए 2 के इक्वल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट होगी। अब ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट करके देखते हैं। यह नॉन डेसिमल सिस्टम में जैसे आपको बताए थे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 0 0 2 2। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। सबको यदि आप जोड़ेंगे तो इसका अंक योग 0 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन का अंक योग यानी डेसिमल सिस्टम का अंक योग 2 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या ऑप्शन नंबर डी का अंक योग चेक कर सकते हैं? जी हाँ, चेक कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं, तो दे रखा है 2 0 1 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा या 0 होगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। अब इससे यदि आप जोड़ते हैं तो इसका योग कितना के इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है, तो अंक योग क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हो क्या रहा है? 2 के ही इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यह एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने का डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, इसे हम बताए। अब आप हर एक क्वेश्चन में जितना कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बताए सभी कॉन्सेप्ट को आप लगा के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, इसे आपको समझाते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम सभी मेथड पे चर्चा की। देखिए, दिए गए नंबर में दिए गए बेस से भाग दे देना है, दिए गए नंबर में दिए गए बेस से भाग देना है, जिस बेस में चयन करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए। यानी 127 में यदि आप 5 से भाग देते हैं और रिमाइंडर प्राप्त करते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो रहा है, और यह 2 यूनिट प्लेस का नंबर होता है, यह 2 यूनिट प्लेस का नंबर होता है। तो जिस का इकाई अंक, जिस ऑप्शन का इकाई अंक 2 होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का यूनिट प्लेस 1 है लेकिन 2 के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी का भी यूनिट डिजिट 0 है लेकिन यहाँ 2 के इक्वल होना चाहिए। हम 3 ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल दे रखे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन का दे रखे हैं, 3 ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल दे रखे हैं। तो क्या अब आप यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, यूनिट मेथड से आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए और 10 डिजिट मेथड लगा सकते हैं। अब इसका जो भागफल होगा वो कितना होगा? 25 होगा। अब 25 में पुनः 5 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए, रिमाइंडर के रूप में 0 होगा, यानी यह 10 डिजिट का नंबर होगा।
अब 10 डिजिट पे क्या नंबर होना चाहिए, वो जीरो प्राप्त होना चाहिए। जिस ऑप्शन में जीरो है वो ऑप्शन एलिमिनेट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ आप यूनिट डिजिट और 10 डिजिट के माध्यम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। यदि 10 डिजिट भी इक्वल होता तो आप इसमें डिजिटल रूल का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करते और डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आंसर को निकाल सकते थे। यहाँ एक ऑप्शन नंबर ई दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपके मन में आया होगा कि यदि ऑप्शन नंबर जी दे रखा है 3002, क्या यह दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? तो चेक करते हैं। यहाँ 10 डिजिट भी इक्वल है तो यूनिट प्लेस का नंबर से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके 3 ऑप्शन एलिमिनेट किए। 10 डिजिट मेथड से आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किए और या तो ऑप्शन नंबर ई हो सकता है या जी हो सकता है। चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ई हो सकता है या जी हो सकता है। इसके लिए आपको हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताए थे कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अधिकतर जगह आपको मुख्य रूप से ऑप्शन 2 से 3 कॉन्सेप्ट यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं। यूनिट डिजिट मेथड से ही ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक पॉसिबिलिटी पे चर्चा करते हैं। यदि पॉसिबिलिटी दे रखा हो कि यूनिट डिजिट 10 डिजिट भी इक्वल है तो आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे? तो दिए गए जिस बेस में नंबर को चेंज करना चाहते हैं, जिस बेस में नंबर को चेंज करना चाहते हैं उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। पावर को के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए और दिए गए नंबर, जो भी नंबर दे रखा है ऑप्शन का, उसको चेक करना है। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना, जैसे ऑप्शन नंबर जी पे हम चेक करते हैं, दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखते हैं। या तो इसे आप डीएस के रूप में भी निकाल सकते हैं, जैसे 5 टू दी पावर 0 का मतलब 1, 5 टू दी पावर 1 का मतलब 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 को डीएस के रूप में 7 लिख सकते हैं, यानी 25 होगा। पुनः इसे आप जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। 125 होगा, इसे आप पुनः जोड़ेंगे 5 2 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अप्लाई करते हैं। हमेशा राइट साइड से लिखना है, तो 2 0 0। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करेंगे। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, प्लस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 24 2 26, 26 का डीएस 8। क्या दिए गए नंबर का डीएस 8 है? तो चेक करते हैं। 7 2 9 1, यानी 127 का डीएस यदि निकालेंगे तो वह 1 की इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ डीएस 8 की इक्वल है तो क्या इससे मैच कर रहा है? तो कहेंगे ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि डीएस के रूप में हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ डीएस के रूप में 8 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर जी एलिमिनेट हो जाएगा। ये किस ऑप्शन के माध्यम से किए? मेथड से। तो यह डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से। जब यूनिट प्लेस 10 प्लेस भी इक्वल हो तो आप यूनिट डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो हमेशा और हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही क्वेश्चन को हल करेंगे। कभी-कभी आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करके बताए, लेकिन हमेशा करना है एग्जाम में ऑप्शन के माध्यम से, क्योंकि ऑप्शन के माध्यम से यदि आप करते हैं तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को कर सकते हैं। यह तो सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करके बताए। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके बताते हैं। ट्रेडिशनल मेथड तो है, दिए गए बेस से भाग देना है, भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखते हुए चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में यदि आप अप्लाई करना चाहें तो इस क्वेश्चन में भी आप डिजिटल सम, 10 डिजिट, यूनिट डिजिट सब अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही ऑप्शन हम दिए हैं, ये नहीं कि एक ऑप्शन मैच किया आंसर दे दिए। हर एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा हर एक क्वेश्चन पे करेंगे, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए यदि दिए गए नंबर में दिए गए बेस से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 857 में यदि आप 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर के रूप में क्या होता है? 7 एकम 7, बच गया 1 5 15, 7 दूनी 14, बच गया 1 7 17, 7 दूनी 14, रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा। अब यह क्या होता है? हमेशा यूनिट प्लेस का नंबर होता है।
यह हमेशा यूनिट प्लेस का नंबर होता है। तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हम 3 ऑप्शन में दे दिए, ए ऑप्शन भी दिए, बी ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन नंबर डी में भी दिए, तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाए। यह यूनिट डिजिट मेथड से एलिमिनेट करके बताएं। हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे तो यह ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसमें 10 डिजिट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम चेक करते हैं कि 10 डिजिट भी इक्वल है, तो क्या 10 डिजिट लगाने के बाद क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है, इसीलिए यहाँ 10 डिजिट मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आपको हम बताते हैं डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, कि डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बताए थे, जब बेस इंक्रीज होगा, जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर हमेशा डिक्रीज के ऑर्डर में होगा, नंबर हमेशा डिक्रीज होगा, और बेस जब इंक्रीज के बदले डिक्रीज होता है तो नंबर हमेशा इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज होगा। यानी जब बेस को बढ़ाया जाएगा तो नंबर हमेशा कम हो जाएगा, और जब बेस को कम करेंगे तो नंबर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, यानी इंक्रीज ऑर्डर में होगा। यहाँ बेस क्या है, 857, बेस सिस्टम 10 है, तो चेंज करना है बेस सिस्टम 7 के अंदर, यही क्वेश्चन है। यानी 10 को 7 में चेंज कर रहे हैं, तो जब 10 को 7 में चेंज कर रहे हैं तो नंबर क्या होना चाहिए, बेस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज होगा, यानी जो भी नंबर इसका होगा, जो भी नंबर होगा वह बड़ा होगा, किससे, 857 से। अब यदि नंबर का ऑप्शन 857, देखिए यदि ई ऑप्शन में दे रखा होता 855 तो यह एलिमिनेट हो जाता, यदि दे रखा होता 576 यह एलिमिनेट हो जाता, यदि दे रखा 756 65 यह भी एलिमिनेट हो जाता। यानी जो भी नंबर होगा वह नंबर हमेशा 857 से बड़ा होना चाहिए। यह किस कॉन्सेप्ट से बताएं, यह जब बेस इंक्रीज होता है तो नंबर डिक्रीज होता है, और जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको 2 से 3 ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कहा जाए, देखिए ऑप्शन भी ऐसे रखे हैं कि कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को नॉन डेसिमल में, यानी 418 बेस सिस्टम 10 को कन्वर्ट करना है बेस सिस्टम 9 के अंदर। अब बेस क्या हो रहा है, 10 से 9 पे जा रहे हैं, बेस डिक्रीज हो रहा है, तो बेस जब डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, यानी जो भी नंबर होगा इसका, जो भी नंबर होगा वह नंबर बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 418 से बड़ा होगा। जो नंबर होगा वह 418 से बड़ा होगा। क्या 414 ऑप्शन का आंसर हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्या 332 42 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है। चलिए बात कर रहे थे यहाँ पे कि 557 में बेस सिस्टम 7 में चेंज करना है डेसिमल सिस्टम के नंबर को, तो यूनिट प्लेस से हम एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो अब 10 डिजिट से तो चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 10 प्लेस का जो भी नंबर है वह इक्वल दे रखा है, तो 10 प्लेस से जांच करने के कोई हमें फायदा देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अब आपको हम डिजिटल सम अप्लाई करके बताते हैं कि डिजिटल सम अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको पिछले क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके बताए कि दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और दिए गए नंबर, जो भी ऑप्शन का नंबर होगा, जो भी नंबर दे रखा है उसके राइट साइड से लिखना है, उसके राइट साइड से लिखना है, हमेशा राइट साइड से लिखना। तो क्या है, 3 है। या तो आप इसे थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे 7 पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, 1 लिख सकते हैं। 7 पे पावर यदि 1 है तो उसका वैल्यू 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 को यदि सिंगल डिजिट में यानी डिजिटल सम निकालेंगे तो 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 को यदि एक अंक में लाएंगे तो 9 में 4 को जोड़ेंगे 13, और 13 को पुनः एक अंक में लाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यानी
49 को 4 के रूप में लिख सकते हैं। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 28 का डीएस 1 हो जाएगा। अब पुनः 7 को 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा। ऐसे आप मल्टी स्क्वायर करने में ज्यादा यदि दिक्कत हो रहा है तो डीएस पे वर्क कीजिए, समय नहीं लगेगा। ये नहीं कि 7 पे पावर 4 करेंगे, 7 पे पावर 5 करेंगे फिर डीएस निकालेंगे। सिर्फ और सिर्फ 7 पे पावर 0 का वैल्यू 1 हुआ, 7 पे पावर 1 का वैल्यू 7 के इक्वल हुआ, 7 पे पावर 2 का वैल्यू 49 हुआ तो उसका डीएस 4 हो गया। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 के इक्वल होगा। तो आप ऐसे डीएस लगा सकते हैं। तो अब हमेशा यूनिट प्लेस के नंबर को लिखना है, राइट साइड से हमेशा यूनिट डिजिट को लिखना है। यूनिट डिजिट पे क्या है, 3 है, 3 3 1 2, इस नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अब मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होगा, 2 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से तो 4 हो जाएगा। 7 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 होगा और 21 का डीएस 3 के इक्वल होता है और प्लस 3 करेंगे, 6 3 9 एलिमिनेट हो जाएगा और इसका डीएस क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल होगा। यानी क्या ऑप्शन जो डेसिमल सिस्टम में नंबर है उसका डीएस 3 के इक्वल है। तो इसे चेक करते हैं, 857, 8 5 13, 13 में 7 को जोड़ेंगे 20, 20 का डीएस क्या हो जाएगा, 20 यानी 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 के इक्वल होता है। यानी डीएस क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ लेकिन डीएस 3 के इक्वल दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो एलिमिनेट किए ही ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से, यानी यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी पे जांच करते हैं, क्या बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। बी में दिया है 2 2 2 2 3 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। 8 2 10, 10 में यदि 21 को जोड़ते हैं 31, 31 में 3 को जोड़ते हैं तो 34, 34 का डीएस 7 हो जाता है। यानी 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 होगा। क्या 7 के बराबर 2 है, नहीं, तो यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बच गया ऑप्शन नंबर डी। अब इसे चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। चलिए चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अभी यदि आप चेक करके देखते हैं तो आगे क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि ऑप्शन एक ही बच रहा है तो वही आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं, दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा लिखना है 3 3 3 2, मल्टीप्लाई करना है, ये 7 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब इसमें डीएस लगाते हैं 2, इसे यदि सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 3, पुनः इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 3 प्लस 3, 3 3 6 3 9 2 11, 11 को पुनः आप जोड़ेंगे तो 2, क्या यह 2 के इक्वल हो रहा है, तो जी हाँ इसका ही डीएस 2 ही निकला। तो दिए गए ऑप्शन डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। यह आपको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से चेक करके होता है, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। यह डिजिटल सम कॉन्सेप्ट जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाए और ऑप्शन को एलिमिनेट करना हो तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेस सिस्टम 8 में चेंज करना है, दिए गए नंबर को बेस सिस्टम 8 में चेंज करना है। ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से भी चेक कर सकते थे, एक और कॉन्सेप्ट इसमें रह गया, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। क्या ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से चेक कर सकते थे, जी हाँ ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से भी चेक कर सकते थे। यह क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किए थे ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। चलिए चेक करते हैं ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे, उसके बाद आपको डिजिटल सम पे चले आए थे। अब ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से चेक करके बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। क्या हम इसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ इसमें भी आप ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते थे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि ऑड इवन का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। यदि दिया गया नंबर ऑड है, जब दिया गया नंबर
ऑड है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑड नहीं होना चाहिए ना, इसका आंसर क्या होगा? ऑड नंबर में। इस चीज को चेक कर लीजिए, यानी 857 एक विषम संख्या है, तो दिए गए आंसर भी विषम संख्या में होगा। अब चेक करते हैं कि यह किस बेस में चयन कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम 7 में चयन कर रहे हैं, यानी ऑड बेस में चयन कर रहे हैं, बेस ऑड में चयन कर रहे हैं। जब बेस ऑड में चयन कर रहे हैं तो दिए गए नंबर के अंकों को जोड़ना है, यदि अंक ऑड में होगा तो ही आंसर होगा। तो चेक करते हैं, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, 6 में 3 को जोड़ेंगे 9, यह इसका आंसर हो सकता है ऑड में। अब इसमें अप्लाई करते हैं, 3 3 6 2 8 2 10, यह एक इवन नंबर है, यानी ऑप्शन किसमें होना चाहिए? एक ऑड नंबर में ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें क्या है? इवन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। 2 2 4 3 7 1 8, यह भी एक ऑड नंबर है, इवन नंबर है, यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 3 3 6 3 9 2 11, यह इवन नंबर ऑड नंबर में है, तो यह ऑप्शन हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर ई दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। इस प्रकार ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ तो आप 2 ही ऑप्शन को में डीएस लगा सकते हैं, समय कम लगेगा, इसीलिए हमेशा पहले आपको यूनिट डिजिट पे वर्क करना है। यदि यूनिट डिजिट इक्वल हो रहा है तो ऑड इवन के कॉन्सेप्ट पे जांच करेंगे, उसके बाद आपको अंत में डीएस अप्लाई करना है, क्योंकि डीएस अप्लाई यदि डेसिमल सिस्टम के नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें अप्लाई करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसीलिए पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट से चेक करना है, जिसे हम डिजिटरी रूल यानी विभाज्यता के नियम कहेंगे। उसके बाद आपको ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से चेक करना है, उसके बाद आप डीएस लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 857 बेस सिस्टम 8 दे रखा है और इसे बेस सिस्टम 8 में चेंज करना है, डेसिमल सिस्टम का नंबर है, इसमें से है डेसिमल सिस्टम का नंबर है। तो इसमें क्या हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे? जी हां, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आपको बताया मुख्य रूप से 6 नियम पे चर्चा किए और 6 नियम से ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। फर्स्ट नियम जो होगा वह होगा दिए गए नंबर में जिस बेस में चयन करना है उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। वह हमेशा रिमाइंडर यूनिट डिजिट के इक्वल होता है। तो 8 में 2 18 में 2 8 से भाग देंगे 16 और यहाँ बच गया 2 24, 8 3 24 बच गया 1, 8 2 16 रिमाइंडर के रूप में 1, यानी 1857 में यदि 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होता है। यह एक यूनिट प्लेस का नंबर होता है, यूनिट डिजिट का नंबर होता है। तो जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 होगा वही ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन होगा का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा, या तो ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है, या तो ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है। अब इसमें आप 10 डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो ऑप्शन है उसका 10 डिजिट इक्वल नहीं, तो आप इसमें 10 डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भागफल निकालना होगा, फिर 10 डिजिट अप्लाई करें। इससे बेहतर है कि ऑड इवन का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करें। तो देखते हैं ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते थे। देखिए इसमें आप भाग दिए और रिमाइंडर प्राप्त किए और जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है वह यूनिट डिजिट हो रहा है, तो इस माध्यम से आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किए। चलिए आप देखते हैं ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से क्या रिमाइंडर निकालना पड़ता? नहीं, यह एक ऑड नंबर है और इसे इवन नंबर में चेंज करना है, तो जो भी ऑप्शन होगा वह ऑड नंबर का ही होगा, जो भी ऑप्शन होगा वह ऑड नंबर में होगा। और ऑड नंबर का यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे हमेशा इवन नंबर हो, ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर में ही आंसर आएगा ना, क्योंकि बेस ऑड इवन में चेंज करना है तो सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करना है। यह यूनिट प्लेस पे इवन ऑड है, यहाँ भी ऑड है, तो ऑप्शन या तो बी ऑप्शन न तो सी हो सकता है, यानी ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर दिए गए क्वेश्चन का सी हो सकता है। अब इसमें आपको हम डिजिटल सम अप्लाई करके बताते हैं कि कैसे आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते थे। डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे। इसके लिए दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 3। अब 8 पे पावर 1 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, 8 पे पावर 1
8 के पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, 8 के पावर 1 का वैल्यू 8 के इक्वल होता है। 8 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 होगा, 64 का डीएस 1 हो जाएगा। 1 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो, ठीक है। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है, राइट साइड पे क्या है 1 है, उसके बाद 0 है, तब 5 है, फिर 3। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। 24 में यदि 5 को जोड़ते हैं तो 29 होता है, और 29 में यदि 1 को जोड़ेंगे 30 होगा, और इसका डीएस 3 होगा। क्या देखते हैं ऑप्शन जो डेसिमल नंबर है उसका डीएस क्या हो रहा है। 8 1 9 7 5 12, 12 को यदि एक अंक में लाएंगे तो 3। ऑप्शन नंबर बी में मैच कर गया डीएस, यानी डिजिटल सम इक्वल हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है। अब इसमें यदि आप चेक करते हैं तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, यही से चांस देखने को मिलेगा ना, यहाँ 2 दे रखा है, इसका मैच हो रहा है, यानी इक्वल डीएस है। तो अब ऑप्शन नंबर सी में जांच करते हैं, इसका डीएस 3 की इक्वल है, याद रखिएगा। 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 दे रखा है, 8 या 24, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 8 दूनी 16 प्लस 1, 24 का डीएस 6 प्लस 5 प्लस 16 का डीएस 7 प्लस 1, 6 5 11 थे, 12 12 में 7 को जोड़ेंगे 19, 19 का डीएस 1। क्या 1 3 के इक्वल है? तो 3 के इक्वल नहीं है, इसका डीएस क्या निकला था 3 निकला। 3 के इक्वल नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से, बताया जैसे कि बेस सिस्टम बारह में चेंज करना चाहते हैं, यानी इवन नंबर में चेंज करना चाहते हैं, और दिया गया नंबर ऑड है तो सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करना है, जिसका यूनिट प्लेस ऑड होगा वही दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि आंसर हमेशा ऑड नंबर में होगा, आंसर हमेशा ऑड नंबर में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी या तो डी ऑप्शन हो सकता है। अब इसका 10 प्लेस भी क्या है इक्वल, 10 प्लेस भी इक्वल है, तो आप इसमें डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा डिजिटल सम अप्लाई करने का तरीका बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम। हम यदि नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में भी कन्वर्ट करते थे तो वहां भी आप डिजिटल सम अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। जब आप डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां भी आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो किस बेस में चेंज करना है, बेस बारह में चेंज करना है। अब इसे आप डीएस के रूप में भी निकाल सकते हैं, जैसे 12 को यदि डिजिटल सम निकालें तो 3 हो, 12 को यदि एक अंक में लाएंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। अब 3 को ही बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, इसी तरह बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। और दिए गए नंबर या तो आप इसे थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 पे पावर 0 का वैल्यू 1, 3 पे पावर 1 का वैल्यू 3, 3 पे पावर 2 का वैल्यू 9, 9 का डिजिटल सम 0, यानी 9 को 0 भी लिख सकते हैं। 3 पे पावर 3 को का वैल्यू 27, 27 को यदि डीएस निकालेंगे तो 9, 9 को 0 भी लिख सकते हैं। अब दिए गए नंबर को जांच करते हैं, इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए। 8 1 9 7 5 12 का डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है 3 की। तो कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 के इक्वल होगा वही ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इससे जांच करते हैं, यह है 9 a, उसके बाद 0, उसके बाद 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब a कौन सा नंबर होता है, a के लिए हम 10 का प्रयोग कर 10 के लिए हम a का प्रयोग करते हैं, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, और 30 का डीएस 3 के इक्वल होगा। प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 3 12, 12 का डीएस 3, क्या हो रहा है डीएस 3 के इक्वल हो रहा है, 3 के इक्वल हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके डीएस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब 418 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 9 में चेंज करना है, यानी 412
418 बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 10 को 9 में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको हम बताए जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा और जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट। दिए गए नंबर में आपको दिए गए बेस से भाग देना है जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं और रिमाइंडर प्राप्त कर लेना है। रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा यानी 418 में यदि 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 4 होगा और यह हमेशा इकाई अंक का नंबर होता है। फर्स्ट जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वह इकाई अंक के नंबर प्राप्त होता है। या तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है, यूनिट डिजिट इक्वल है तो या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। अब बताते हैं आपको यह बेस सिस्टम यानी 418 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 9 में ना चेंज कर रहे हैं तो बेस सिस्टम में क्या होगा और डिक्रीज ऑर्डर में है यानी 10 से हम 9 पे जा रहे हैं तो बेस में कमी हो रहा है तो नंबर हमेशा बढ़ेगा। तो नंबर हमेशा 418 से बड़ा होगा। क्या 414 हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन बच रहा है। ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सभी क्वेश्चन में आप डीएस लगा सकते हैं, ये नहीं कि डीएस नहीं लगाएंगे, यूनिट डिजिट नहीं लगाएंगे। या तो आप 10 डिजिट का प्रयोग करेंगे तो 10 डिजिट भी लगा सकते हैं। ऑड इवन का कांसेप्ट भी लगा सकते हैं। क्या इसमें ऑड इवन का कांसेप्ट नहीं लगेगा? जी हां, ऑड इवन के कांसेप्ट से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं ऑड इवन के कांसेप्ट से। पहले यूनिट डिजिट के कांसेप्ट से बता दिए, अब ऑड इवन के कांसेप्ट से बताते हैं। अब किस बेस में चेंज कर रहे हैं? बेस ऑड में चेंज कर रहे हैं। तो दिया गया नंबर क्या है? दिया गया नंबर एक इवन नंबर है। इवन नंबर तो इवन नंबर है तो इसका आंसर भी इवन नंबर में आंसर होगा। ठीक है, तो दिया गया बेस ऑड है तो दिए गए अंकों को जोड़ना है और इवन नंबर जिसका अंक होगा वह आंसर होगा। तो 4 में 4 को जोड़ेंगे, 8 में 1 को जोड़ेंगे, 9 क्या है? एक ऑड नंबर है तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 3 7 2 9 यह ऑड नंबर है तो यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, 5 1 6 6 6 12 यह इवन नंबर का आंसर है। और इसमें भी देखते हैं तो यह भी एक इवन नंबर, यानी ऑप्शन 2 तो एलिमिनेट हो गया ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से। अब क्या इसका यूनिट प्लेस इक्वल है? नहीं है, तो आप इसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट लगाने का नियम है दिए गए नंबर में बेस से भाग देना है जिस बेस में चेंज करना है और रिमाइंडर निकाल लेना है और रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा। यह हमेशा इकाई अंक का नंबर होता है तो इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। जिसका आंसर इकाई अंक पे 4 होगा वो ऑप्शन एलिमिनेट आंसर हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन के रूप इकाई अंक के रूप में 6 दे रखा है तो ऑप्शन डी एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 418 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 1 में चेंज करना है यानी 418 बेस सिस्टम 10 दे रखा है। 418 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 8 में चेंज करना है। तो आपको बताए बेस जब इंक्रीज डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। तो क्या बेस डिक्रीज हो रहा है? 10 से 8 पे जा रहे हैं तो 10 से जब 8 पे जाएंगे तो बेस में कमी है तो नंबर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और नंबर हमेशा जो होगा 418 से बड़ा होगा। जो नंबर हमेशा होगा वह 418 से बड़ा होगा। इस चीज को समझिए, जो नंबर होगा वह बड़ा होगा किससे? 418 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। देखते हैं अब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखें तो इसका यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है। जब यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है तो आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे। यूनिट डिजिट का प्रयोग कैसे करेंगे? तो यूनिट डिजिट का प्रयोग करने के लिए आपको बताए दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर में जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए और रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? 2 प्राप्त होगा। 418 में यदि 8 से भाग देते हैं तो 400 पूर्णतः विभाजित है, 8 गुनी 16 2 बच जाएगा रिमाइंडर। तो जिस ऑप्शन का रिमाइंडर यूनिट डिजिट इक्वल है 2 के रूप में वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होता है? इकाई अंक के बराबर होता है। चलिए इस चीज को नोट कीजिए।
चलिए अगला देखते हैं। बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। जब बेस क्या होगा, डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। यानी 418 बेस सिस्टम 10 को चेंज करना है बेस सिस्टम 7 के अकॉर्डिंग। तो बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। तो नंबर जो बड़ा होगा वह 418 से नंबर बड़ा होना चाहिए। नंबर क्या होगा, बड़ा होगा 418 से। 414 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 332 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, या तो 1135 हो सकता है या तो 1133 हो सकता है। तो 1135 या तो 1133 में कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है, तो इसमें आप यूनिट डिजिट अप्लाई करेंगे। तो यूनिट डिजिट अप्लाई करने के लिए आपको बताएं कि दिए गए नंबर में जिस बेस में चयन करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल दीजिए। क्या इसमें रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 418 में भाग देना है 7 से। तो 7 बचे 35, बच गया 6, 6 8 68, 9 7 63, रिमाइंडर के रूप में 5। और यह रिमाइंडर हमेशा इकाई अंक का नंबर होता है। तो जिसका इकाई अंक 5 होगा वह ऑप्शन आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 418 को बेस सिस्टम 6 में चेंज करना है। जो नंबर दे रखा है डेसिमल सिस्टम का नंबर है। 418 डेसिमल सिस्टम का नंबर है, यानी बेस सिस्टम 10 का नंबर है और चेंज करना है बेस सिस्टम 6 में। 10 से हम 6 पे जा रहे हैं, तो 6 पे जा रहे हैं तो बेस डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर हमेशा इंक्रीज के ऑर्डर में होगा, यानी नंबर हमेशा 418 से बड़ा होगा। जो भी नंबर होगा वह हमेशा 418 से बड़ा होगा। और देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 418 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। यह 418 से छोटा है, यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा या डी होगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को और डी को ध्यान से देखें तो इसका ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है, तो इसे आप यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करने का तरीका है कि दिए गए डेसिमल नंबर में जिस बेस में चयन करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। अब रिमाइंडर निकालते हैं। 6 6 36, बच गया 5 8 58। अब 58 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त हो जाएगा। रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए, या तो आप इसमें ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते थे। ठीक, कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे ऑड इवन के कॉन्सेप्ट, तो आपको हम बताते हैं। यह कौन सा नंबर है, एक इवन नंबर है और बेस भी एक इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट इवन नंबर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी भी इवन है और इसका भी ऑप्शन नंबर ए भी इवन है, लेकिन इसे तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं जब बेस इंक्रीज होगा और जब कब नंबर डिक्रीज होगा, इस कॉन्सेप्ट के आधार से। जब बेस इंक्रीज होता है, जब बेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा तो नंबर में डिक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कमी होगा। और जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। यह एक रिवर्स ऑर्डर है कि जब बेस में बढ़ोतरी होता है तो नंबर में कमी देखने को मिलता है, और जब बेस डिक्रीज नंबर बेस में कमी देखने को मिलेगा तो नंबर में इंक्रीज होगा। तो देखिए 10 से हम 5 6 पे जा रहे हैं तो बेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो नंबर 6 से 418 से क्या होगा, बड़ा होगा। जो भी नंबर होगा 418 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 418 को बेस सिस्टम 5 के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमेशा याद रखना है, और ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा, और जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। तो देखिए जो भी नंबर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 418 बेस सिस्टम 10 को कन्वर्ट करेंगे बेस सिस्टम 5 के अकॉर्डिंग, तो बेस डिक्रीज हो रहा है, 10 से 5 पे जा रहे हैं तो बेस में कमी देखने को मिल रहा है, तो नंबर हमेशा बढ़ोतरी में होगा, यानी 418
18 से नंबर बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसका दोनों का यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है, तो आप यूनिट डिजिट मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करने के लिए आपको दिए गए डेसिमल नंबर में जिस बेस में से चयन करना चाहते हैं उस बेस से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 3 के इक्वल होगा और यह हमेशा यूनिट प्लेस का नंबर होगा, और यूनिट प्लेस पे जिसका 3 होगा वो ऑप्शन आंसर होगा, और यहाँ 5 है यह ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 177 को बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत आपको चेंज करके बताते हैं। 177 को बेस सिस्टम 9 के में क्या लिख सकते हैं? यह बेस सिस्टम 10 में दे रखा है और बेस सिस्टम 9 में कन्वर्ट करना है। तो 177 में आपको 9 से भाग देके यूनिट डिजिट निकालेंगे तो वह रिमाइंडर निकालेंगे तो वह यूनिट डिजिट हो जाता है। तो 9 से भाग देने का मतलब है इसका डीएस निकाल लीजिए। 7 7 14 1 15 और 15 को यदि एक अंक में लाएंगे तो 6, यानी यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा वो 6 के रूप में होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए हर एक संभावनाएं पे बात किए कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर हम यदि चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल हो तो कैसे करेंगे, डीएस कैसे अप्लाई करेंगे, या ऑड इवन का कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा की। हर एक कॉन्सेप्ट को समझना। 571 को बेस सिस्टम 12 के नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो देखिए 571 क्या है, 571 है, ये बेस सिस्टम 10 में है और इसे आप बेस सिस्टम 12 में तो आप इसमें ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए बेस सिस्टम 12 में चेंज करना है तो यह एक इवन नंबर है और यह भी एक ऑड नंबर है, और ये जो डेसिमल सिस्टम का नंबर है वह ऑड नंबर है, और इवन के बेस में चेंज करना है तो ई ऑड नंबर जब है तो इसका आंसर भी एक ऑड नंबर में होगा। तो इवन नंबर बेस दे रखा है तो इकाई अंक को चेक करना है, जिसका इवन होगा वह आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी सिर्फ यूनिट प्लेस पे ऑड है यानी ऑड नंबर है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं। क्या इसमें हम ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग किए? तो नहीं किए। हर एक कॉन्सेप्ट को यदि आप समझते हैं तो आप में को क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको कभी यूनिट डिजिट के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो कभी आप ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, तो कभी आप डिजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट से, तो कभी आप डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से। यदि किसी भी कॉन्सेप्ट से हल करने में दिक्कत हो रहा है तो आप पहले ट्रेडिशनल मेथड को समझें। ट्रेडिशनल मेथड से आपको बताएं कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यदि ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप सिर्फ देखिए कि दिया गया नंबर क्या है, एक ऑड नंबर में, तो आंसर भी हमेशा ऑड नंबर में होगा। और बेस क्या है, इवन नंबर में। जब बेस इवन नंबर में है तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट यदि इवन है तो क्या है, वह नंबर भी इवन नंबर है, यह भी नंबर इवन नंबर है और यह भी नंबर इवन नंबर है। लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर का, तो एक ही ऑप्शन में ऑड नंबर दे रखा है तो आप ऐसे चेक कर सकते थे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम बताएंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन, थर्ड टाइप के क्वेश्चन, किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप कैसे किसी नॉन डेसिमल के सिस्टम के नंबर में आप को क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम